कुछ कहानियां जंग से शुरू होती हैं और कुछ कहानियां जंग पे खत्म होती हैं। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कहानी दोनों से शुरू भी होती है और दोनों पे खत्म भी। एक वक्त था जब ये दोनों मुस्लिम ब्रदर नेशंस एक दूसरे के साथी बने हुए थे। पाकिस्तान तालिबान को स्ट्रेटेजिक डेप के रूप में देखा था और तालिबान पाकिस्तान को इस्लामिक गार्डियन के रूप में। लेकिन आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ बॉर्डर पर बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। आखिरकार हुआ क्या, कब और कैसे ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और क्या पाकिस्तान ने अपने ही हाथों अपना दुश्मन पैदा कर लिया? मार्च 2024 खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे तालिबान फाइटर्स और पाकिस्तानी आर्मी के बीच गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने जवाब दिया एयर स्ट्राइक से, पर अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार गिराए और 25 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट कैप्चर कर लिए। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए, तुमने पहले हमला किया, नहीं तुमने। मीडिया ने दोनों तरफ के कैजुअलिटी नंबर्स अलग बताए, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। ये बॉर्डर जिसे हम ड्यूरंड लाइन कहते हैं सिर्फ एक लाइन नहीं, एक ओपन वुंड है। 1893 में ब्रिटिश इंडिया के डिप्लोमेट मॉर्टिमर ड्यूरंड ने अफगानिस्तान के किंग के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट ने एक आर्टिफिशियल बॉर्डर बना दी जो ट्राइबल एरियाज को बीच में काट गई। पश्तून वोग जो एक जाति के थे, एक तरफ अफगानिस्तान में रह गए और दूसरी तरफ पाकिस्तान में। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने तुरंत कह दिया हम इस नई बाउंड्री को नहीं मानते। यानी पाकिस्तान बना भी नहीं था और उसके पहले ही उसका सबसे पहला दुश्मन रेडी था। अफगानिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान इनसिक्योर था। उसने अपने आसपास के मुल्कों को थ्रेट के रूप में देखना शुरू कर दिया। वेस्ट में ईरान, ईस्ट में इंडिया, नॉर्थ में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के यूएन मेंबरशिप को अपोज किया और कहता रहा पश्तूनिस्तान हमें चाहिए। 1950s और 60s में दोनों के बीच छोटी छोटी क्लैशेस होती रही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था पश्तून आइडेंटिटी। अफगानिस्तान चाहता था एक इंडिपेंडेंट पश्तून स्टेट बने, पर पाकिस्तान के लिए ये अपनी जमीन तोड़ देने जैसा था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे। पाकिस्तान ने अमेरिका से हाथ मिला लिया और अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के करीब चला गया। यानी इस्लामिक ब्रदर्स अलग अलग कैंप्स में चले गए। पाकिस्तान को अमेरिका ने मिलिट्री एड दी, जेट्स, वेपन्स और ट्रेनिंग। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन ने सपोर्ट दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्म्स के बदले आइडियोलॉजी। और इसी आइडियोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हुआ वायलेंस का एक नया युग। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार बन गई और सोवियत ट्रूप्स काबुल में घुस गए। पाकिस्तान ने सोचा ये मौका है। जनरल जियाउल हक ने अमेरिका को बोला हमें पैसा दो, हम सोवियत यूनियन को रोक लेंगे। और फिर शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए ताकि वो मुजाहिदीन को ट्रेन करे, उन्हें वेपन्स दे और उनसे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाए। पेशावर, क्वेटा और ट्राइबल एरियाज में जिहाद कैंप्स बनाए गए। मुजाहिदीन फाइटर्स मोस्टली अफगान रेफ्यूजीज थे जो पाकिस्तान के मदरसाज और कैंप्स में तैयार किए गए। अमेरिका के मिसाइल, सऊदी अरेबिया के पैसे और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ISI का नेटवर्क, यही तीनों मिलकर पैदा करते हैं तालिबान का बीज। यही था पाकिस्तान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गैम्बल। 1989 में सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी वापस बुला ली। अफगानिस्तान आजाद हुआ पर बिखर गया। जब दुश्मन गया तो सारे जिहादी ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे। वॉरलॉर्ड्स, मिलिशियाज और ट्राइबल ग्रुप्स सब पावर के लिए लड़ने लगे। पाकिस्तान को लगा अब वो अपनी मर्जी का गवर्नमेंट काबुल में बिठा देगा, लेकिन अफगानिस्तान कोई पपेट नहीं था। और इसी पॉलिटिकल केओस के बीच 1994 में तालिबान पैदा हुआ। कंधार के एक मदरसा में कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि ये करप्शन और सिविल वॉर बंद होना चाहिए। इन्हीं स्टूडेंट्स को बोला गया तालिबान। पाकिस्तान ने इन्हें सपोर्ट दिया, मनी, ट्रेनिंग और डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन के साथ। 1996 तक तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान पहली कंट्री थी जिसने तालिबान को गवर्नमेंट के रूप में पहचाना। यही थी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। उन्हें लगा अब अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि जिस आग को तुम कंट्रोल करते हो वो कभी तुम्हें भी जला सकती है। फिर 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टेररिस्ट अटैक हुआ। अमेरिका ने तालिबान से कहा ओसामा बिन लादेन को हमें दो। तालिबान ने मना कर दिया। अमेरिका इस बात से बहुत गुस्सा हुआ, उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने तुरंत अपना स्टैंड बदला और कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता रहा। डबल गेम चालू था। एक तरफ अमेरिका को पाकिस्तान में बेसेस दिया, दूसरी तरफ तालिबान को हाइड आउट्स। यही गेम पाकिस्तान के लिए आने वाले 20 साल का प्रॉब्लम बन गया। 15 अगस्त 2021 जब पूरी दुनिया पैंडेमिक से लड़ रही थी, अफगानिस्तान में एक और आंधी उठ गई। 20 साल की लड़ाई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स की जानों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। काबुल, जहां पे कभी US फ्लैग्स थे, आज वहां तालिबान के व्हाइट फ्लैग्स लहरा रहे थे। अगस्त 2021 में दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर एक ही तस्वीर थी, तालिबान फिर से काबुल में बिना किसी विरोध के। अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट अशरफ घनी अपनी कंट्री छोड़ के भाग गया। 2022 तक TTP ने पाकिस्तान के अंदर 400 से ज्यादा अटैक्स किए थे। पेशावर, क्वेटा, कराची, पाकिस्तान कहीं भी सेफ नहीं था। आर्मी के सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर्स और सिविलियंस सब उनके टारगेट पे थे। टीटीपी ओपनली बोलता था हम अफगान तालिबान के भाई हैं और तालिबान ओपनली कहता था हम टीटीपी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अप्रैल 2022 पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट भेजे अफगानिस्तान के खोस्ट और कुनार प्रोविंसेस में। टारगेट्स थे टीटीपी के हाइड आउट। पाकिस्तान ने हजारों सिविलियंस को मार दिया। अफगानिस्तान ने जवाब दिया कि ये हमारे सॉवरेनिटी पे अटैक है। तालिबान ने वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे हमले दोबारा किए तो हम भी बॉर्डर पर जवाब देंगे। 2023 और 2024 के बीच बॉर्डर पर कई छोटी बड़ी क्लैशेस हुई। तोरखम और चमन बॉर्डर पोस्ट रेगुलर शेलिंग होती रही। तालिबान के फाइटर्स ओपनली पाकिस्तानी सोल्जर्स पर फायर कर दे। पाकिस्तानी ड्रोन्स रिटेलिएट कर। अफगान ऑफिशियल्स ने कहा कि पाकिस्तान टीटीपी को बहाना बनाकर हमारे बॉर्डर वायलेट करता है, लेकिन पाकिस्तान का कहना था कि अफगानिस्तान टीटीपी को पाल रहा है। बॉर्डर वॉर का सबसे बड़ा असर पड़ा ट्रेडिंग इकोनॉमी पे। अफगानिस्तान का 60% इंपोर्ट पाकिस्तान से आता था। वहीं पाकिस्तान अपना व्हीट, शुगर और ऑयल अफगानिस्तान को बेचकर फॉरेन एक्सचेंज कमाता था। जब बॉर्डर बंद हुआ तो दोनों कंट्रीज के ट्रेडर्स बर्बाद हो गए। अब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान सिर्फ एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, एक इकोनॉमिक लायबिलिटी भी बन गया था। और इस बीच एक और ट्विस्ट आया, इंडिया। तालिबान के टेक ओवर के बाद सबको लगा इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है, लेकिन तालिबान ने ग्रेजुअली रियलाइज किया कि पाकिस्तान उनका दोस्त नहीं, बस वो अपना फायदा चाह रहा है। इंडिया ने तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट बनाना शुरू किया, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी, व्हीट और वैक्सीन के शिपमेंट दिए। तालिबान के कुछ लीडर्स ने इंडिया के डिप्लोमेट से मिलना शुरू किया। 2025 के शुरू में तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्पीच दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे बॉर्डर के बाहर रहे, टीटीपी उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। और कुछ हफ्तों बाद तालिबान फाइटर्स ने पाकिस्तानी पोस्ट कैप्चर कर ली। वीडियोस वायरल। तालिबान के सोल्जर्स पाकिस्तानी टैंक से अपना व्हाइट फ्लैग लगाते हुए दिखे। ये था वो मोमेंट जब दुनिया ने समझा कि पाकिस्तान ने जिसको मॉन्स्टर बनाया, अब वो मॉन्स्टर उसके खिलाफ खड़ा था। 2024 के एंड तक तोरखम और चमन बॉर्डर्स एक मिनी वॉर जोन बन चुके थे। ट्रेड बंद, फ्यूल प्राइसेस स्काई हाई और बॉर्डर के दोनों तरफ लोग भूखे मर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी आर्टिलरी यूज कर रही थी और तालिबान मॉर्टर से जवाब दे रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉर्डर, नॉट इंडिया पाकिस्तान एनीमोर बट अफगानिस्तान पाकिस्तान। जंग के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक और साइलेंट वॉर चल रही थी। इकोनॉमिक कोलैप्स, डॉलर 400 के पार, इन्फ्लेशन 35% और IMF के लोन के लिए लाइन लगी हुई थी। एनर्जी क्राइसिस ने इंडस्ट्रीज बंद कर दी। पंजाब और सिंध में प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा ब्लो तब आया जब टीटीपी ने कराची और पेशावर में सुसाइड बॉम्बिंग्स दोबारा शुरू करवा दिए। पाकिस्तान एक ही वक्त में 3 फ्रंट्स पे लड़ रहा था, बॉर्डर पे तालिबान से, अंदर टीटीपी से और इकोनॉमी में अपनी गलतियों से। 1980s में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यूएस के लिए बैटलफील्ड के लिए बनाया। 2000s में उन्होंने इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सपना देखा और 2020s में वही अफगानिस्तान उनके खिलाफ खड़ा था। एक साइकिल जो 40 साल पहले स्टार्ट हुई थी अब अपने लास्ट फेज में थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान अब अपने बनाए हुए फ्लेम्स से बच पाएगा? जब पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए IMF से मदद मांग रहा था, तालिबान चुपचाप एक नए पार्टनरशिप पे काम कर रहा था चाइना के साथ। लिथियम के $1 ट्रिलियन के रिजर्व। तालिबान ने चाइनीज कंपनीज को $10 बिलियन के डील्स दिए। और जब पाकिस्तान ने तालिबान को वार्न किया कि चाइना के साथ इतना क्लोज मत जाओ, तो तालिबान ने ठंडा सा जवाब दिया, आप पहले अपने घर की बिजली चालू रखो। यूनाइटेड नेशंस ने स्टेटमेंट दिया कि साउथ एशिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इंस्टेबिलिटी। अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। इंडिया ने अपना काम करते रहना चूज किया। व्हीट शिपमेंट्स, मेडिकल एड, स्कॉलरशिप्स, एक सॉफ्ट पावर अप्रोच जो अफगानिस्तान के दिल में जगह बना रहा था। अफगान लोगों ने ओपनली बोला कि इंडिया ने कभी हमें बॉम्ब नहीं भेजे, सिर्फ बुक्स भेजी। पाकिस्तान के अंदर एक और तूफान चल रहा था, पॉलिटिकल सिविल वॉर। इमरान खान जेल में, आर्मी और गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट और अवाम निराश। यानी पाकिस्तान के अंदर और बाहर दोनों जगह आग लगी हुई थी। एक तरफ तालिबान से दोस्ती टूट चुकी थी और दूसरी तरफ अपनी अवाम का भरोसा भी। दिसंबर 2024 की एक रात खैबर के पास एक इंटेंस फायरिंग हुई। तालिबान ने पाकिस्तान के एक मेजर चेक पॉइंट पे कंट्रोल ले लिया। 2 घंटे तक फायरिंग चली। सुबह तक पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स विड्रॉ कर लिए। अफगानिस्तान ने डिक्लेयर किया, वी हैव रिक्लेम्ड आवर एंसेस्ट्रल लैंड। वर्ल्ड मीडिया ने लिखा, द डोरंट लाइन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। 130 साल पुरानी एक लाइन जो ब्रिटिश ने खींची थी, आखिर तोड़ दी गई तालिबान के हाथों। एक वक्त था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे। आज दोनों एक दूसरे के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स बन गए हैं। जिस दिन साउथ एशिया के लीडर्स ये समझ जाएंगे कि प्रोग्रेस टैंक से नहीं टेक्स्ट बुक से होती है, उसी दिन ये रीजन सच में सेफ बनेगा। अगर आपको कंट्रोवर्सी के पीछे की सच्चाइयां और वो कहानियां जानना पसंद है जिन्हें दुनिया नजरअंदाज करती है, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो और भी चौंकाने वाली होने वाली है।